राहुल क्या हुआ? वो कोट कहाँ है? कोट? कौन सा कोट? वही कोट जो मुझे उस लड़के ने दिया था जिसने मेरी जान बचाई थी। ओह, मतलब तुम्हारे हीरो का कोट। अभी लेकर आता हूँ। ये लो। क्या यार, तुम्हारे पापा तो इस घर तक आ पहुंचे हैं। तुम बोलो तो घर चेंज करूं? नो, अब कब तक मैं अपने पापा से डर के भागती रहूंगी? मैं कहीं भी रहूंगी ना, वो ढूंढ ही निकालेंगे मुझे। लीव इट। तुम अपने नए काम और अपने हस्बैंड के बारे में बताओ। नया काम तो बहुत अच्छा है। हस्बैंड भी इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ही इज नाइस। आई थिंक यू लाइक हिम। आई मीन ही इज रिच, ही इज हैंडसम और ही इज आल्सो अ गुड पर्सन। अच्छा, अपने हस्बैंड की फोटो तो दिखाओ। वही तो नहीं है मेरे पास। ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम दिखाना नहीं चाहती। अच्छा, ये सब छोड़ो, अपना पुराना फोन पकड़ो। हेलो माय मेट, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम्हारे साथ कितना सुकून मिलता है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मुझे छोड़ के मत जाओ। डोंट लीव मी, डोंट लीव मी यार। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। ओह हेलो। हेलो माय फेक वाइफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी ज्यादा क्यों पी रखी है? चलो घर। कहाँ है घर? अरे छोड़ो, चलो। थैंक यू, थैंक यू। कैसा इंसान है ये? कभी तो स्ट्रॉन्ग, कभी तो सॉफ्ट। ओके। सर आपकी शर्ट गीली हो गई है, आप उठिए और खुद ही चेंज करिए। सर उठिए और अपनी शर्ट चेंज करिए, पूरी गीली हो गई है। मैं तो ऑफिस में असिस्टेंट हूँ, घर में इसका बच्चे जैसे ख्याल क्यों रखूं? ये तुम क्या कर रही हो? I'm so sorry सर, वो गलती से हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मुझे छोड़ के चली गई, मुझे रिजेक्ट कर दिया है। थैंक गॉड ये नींद में है। गुड मॉर्निंग सर। कल रात को तुम मुझे घर लेकर आई थी? यस। अच्छा ठीक है, अब बैठे मत रहो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलो।
क्या सही में मेरी मेट की शादी हो चुकी है? क्या अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा? मुझे उससे मिलकर अपना मेट बॉन्ड, अपना कनेक्शन कट ऑफ कर देना चाहिए या फिर उसे पाने की एक और कोशिश करनी चाहिए? मुझे उससे अपना मेट बॉन्ड कट कर ही देना चाहिए। हे गीता, चलो मुझे बताओ कल क्या क्या हुआ था तुम्हारे और रणधीर के बीच। देखो, कॉफी पीने तुम दोनों साथ में गए थे, फिर वापस भी नहीं आए और कपड़े भी तुमने कल वाले ही पहने हैं। एक मिनट, तुम रात भर रणधीर के घर पे थी? सीरियसली? कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें दिखता नहीं है कि रणधीर मैरिड है, फिर भी उसके साथ पूरी पूरी रात? अब मैं कैसे इसे बताऊं कि रणधीर की वाइफ मैं ही हूँ। देखो त्रिशा, जहां तक उस ऑफिस का सवाल है, तुम एक सीनियर हो और मैं सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ, इसलिए मैं खुद को तुमसे कंपेयर भी नहीं कर सकती। लेकिन जब तुम ऐसी चीप बातें करती हो ना, तो मुझे तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म पर डाउट होता है। सो आगे से थोड़ी जबान संभाल के, ओके? हेलो, मैं वही हूँ जिसने उस रात तुम्हें भेड़िए से बचाया था। मैं तुमसे बोलना चाहती थी कि मुझे हमारे बीच का मेट बॉन्ड कनेक्शन कट ऑफ करना है। मीट बॉन्ड कट ऑफ करना है मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? कल 12 बजे मुझे कैफे में मिलो, सब पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। ये सब कितना अजीब है। क्यों मेरी चेस्ट में पेन हुआ जब उसने बोला कि मेट बॉन्ड को कट करना है? क्या होता है ये मेट बॉन्ड? हर इंसानी भेड़िए के लिए एक मीट होती है जो उनकी गॉडेस मून उनके लिए चुनती है और उससे डायरेक्ट दिल का कनेक्शन जोड़ती है। लेकिन अगर कोई अपनी मेट को रिजेक्ट करना चाहता है तो वो अपनी मेट से फेस टू फेस मिलकर मेट बॉन्ड कट ऑफ कर सकता है। हे, तुम्हें क्या हुआ? याद है तुम्हें, मैंने एक बार बताया था कि एक इंसानी भेड़िया मुझ पे अटैक किया था। फिर तुम्हारे हीरो ने तुम्हें आकर बचाया था, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि वो भी एक इंसानी भेड़िया ही है। What? याद है तुम्हें, मैंने एक बार बताया था कि एक इंसानी भेड़िया मुझ पे अटैक किया था। फिर तुम्हारे हीरो ने तुम्हें आकर बचाया था, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि वो भी एक इंसानी भेड़िया ही है। What? तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ राहुल। ओह शिट। उसने मुझे कहा कि मैं उसकी मेट हूँ। मेट? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब सोलमेट? यस। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। डोंट यू लाइक हिम? बट उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मेट बॉन्ड कट ऑफ करना चाहता है। क्या? पर क्यों? राहुल, उसने मेरी जान बचाई है, उसे पूरा हक है कि वो मुझे रिजेक्ट कर सकता है और मुझसे बॉन्ड भी कट ऑफ कर सकता है। मैं कल ही जाकर उससे सब कुछ खत्म करूँ। संगीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, और तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पहले तुम रोना बंद करो। मैं बस इतना प्रे करूंगी कि हमारे बॉन्ड कट होने के बाद हम कभी ना मिलें। सर, कुछ पता चला? सर ये रणधीर की वाइफ गीता है, जिसे संगीता के नाम से भी जाना जाता है। माय डियर गीता, उस दिन तो रणधीर ने तुम्हें मुझसे बचा लिया था, पर अब जब तुम्हारी शादी रणधीर से हो ही चुकी है, तो रणधीर को खत्म करने में तुम ही मेरी मदद करोगी। ये क्लाइंट अब तक आया क्यों नहीं है? हाय संगीता, पहचाना? कुणाल, हाय। तुम यहाँ कैसे? इतने सालों के बाद मुलाकात हो रही है। कॉलेज में तुम्हारी मदद के बिना पास भी नहीं हो सकता था। इतने भी बुरे नहीं थे तुम, पुलिस ऑफिसर बन चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। एंड मैं ये बोल रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? शायद तू भूल गया तेरी असलियत क्या है। तुम
दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। हम दोनों अक्सर अकेले मिला करते हैं। क्यों मिस्टर रणधीर? तेरे लिए अच्छा होगा कि तू उससे दूर रहे। और तुम यहाँ क्लाइंट से मिलने आई थी ना? उस क्लाइंट को बोलो कि ऑफिस आकर मिलेगा। लेट्स गो। तुझे तो मैं भी दिखाऊंगा रणधीर कि मैं क्या चीज हूं। हाँ तो बताओ, कैसे ढूंढा उसने तुम्हें? किसने? कुणाल ने? अब सर प्लीज आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं और कुणाल तो कॉलेज से ही फ्रेंड्स थे और स्टडीज में मैंने उसकी बहुत हेल्प की थी। अचानक अभी मिल गए। कुणाल? कुणाल? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा नजदीक जा रहे हो तुम उसके? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गई हो क्या? उसमें साफ साफ लिखा है अगले 10 सालों तक तुम किसी के साथ भी रिश्ता नहीं बना सकती हो। सर प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, मैं कसम खा के कहती हूँ हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अचानक ही मिल गए, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ आने वाला है। इसका मतलब कुणाल अब गीता के पीछे पड़ गया है। हेलो रॉबिन, याद है वो भेड़िया जिससे मैंने उस दिन संगीता को बचाया था? वो अब गीता के पीछे पड़ गया है। तुम उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करो। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती ना? रणधीर से चिपकना तो तुम बंद नहीं करोगी। अपनी ये फालतू के ट्रिक्स ना उस पर लगाना बंद करो। वो मैरिड है। त्रिशा, ये कैसा मजाक है? मैं मजाक कहाँ कर रही हूँ, सच ही तो बोल रही हूँ। और वैसे भी तुमने ना इस लड़के की हरकतें देखी नहीं है। अपनी बकवास बंद करो त्रिशा। अच्छा, वरना क्या करोगी? काटोगी मुझे? मैं तुझे मार डालूं। क्या बोला तुमने? किसे मार डालोगी तुम? रणधीर, अच्छा वो तुम आ गए। देखो देखो इसने मुझे कितनी बुरी तरीके से काटा है। सबने देखा है यहाँ पे। तुम पूछो इससे, पूछो। और तुम देखो, इसने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। देखा मैंने सब कुछ। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुमने मुझे जानबूझ के काटा है। रणधीर, सच में ये लड़की बहुत स्मार्ट है। तुम प्लीज इसकी बातों में मत आओ। पूरे ऑफिस में ना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मैं चेक करूं या फिर तुम माफी मांगोगे अभी गीता से? सॉरी। क्या सुनाई नहीं दिया? लाउड एंड क्लियर अभी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। गेट बैक टू वर्क। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ तो करना पड़ेगा इसका। डियर गीता, माफी के तौर पे मैं तुम्हें इस कंपनी का सबसे मुश्किल केस देने वाली हूँ। चांस लेके देखो, शायद सॉल्व कर लो। ये अचानक इतनी अच्छी बनने की कोशिश क्यों कर रही है? इंसानी भेड़िया केस? अभी तो उससे मिलने जाने में टाइम है, उससे पहले इस क्लाइंट से मिल लेती हूँ। इस केस से जो भी जुड़ा है वो या तो मरा है या तो बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है। गीता, तू तो मेरे जाल में फंस गई। अब तो तू गई। क्या तुम सच में कभी किसी इंसानी भेड़िए से टकराई हो? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। और ये इंसानी भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं। ये इंसानी शरीर में छुप के रहते हैं और इसके लिए मैंने एक डिवाइस भी बनाया। ये देखो, अगर कोई इंसानी भेड़िया इसके आसपास होगा तो इसे ऑन करते ही ये उसे डिटेक्ट कर देता है। और सिग्नल देता है। तुम भी इंसानी भेड़िया हो? नहीं। यार ये अभी तक आई क्यों नहीं है? हाँ रॉबिन, क्या अपडेट है वहां पर? सर, गीता मैम 2 घंटे से नेहा के घर में है, अभी तक बाहर नहीं आई।
नेहा के घर पे? देखो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई इंसानी भेड़िया नहीं हूँ। अगर तुम इंसानी भेड़िया नहीं हो तो ये सिग्नल कैसे दे रहा है? मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम्हारी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे मेरी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा है। देखो बहुत पहले एक इंसानी भेड़िया ने मुझ पे हमला किया था, हो सकता है इसलिए ऐसा हो रहा है। और इनफैक्ट मैंने ये केस भी इसीलिए लिया था। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। रॉबिन, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर। लेकिन सर आपके मेट से मिलना भी जरूरी है ना। और कितना वेट करूँ? अभी वहाँ आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमला तो मुझ पर भी हुआ था, लेकिन मेरे सामने कभी इसने सिग्नल नहीं दिया। तुम पक्का इंसानी भेड़िया हो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। दूर रहो। तुम मेरी तुम तो सच में इंसान हो। तुम्हारा तो काफी खून बह गया है। Are you okay? Yeah, I'm fine. I'm sorry. तुम अब आराम करो और सैलरी की टेंशन मत लेना। तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पर मिल जाएगी। मुझे सैलरी की कोई चिंता नहीं है। I want... मैं पिला देता हूँ। नहीं, आप बॉस है मेरे, आप हिम्मत करिए। बॉस वॉस कुछ नहीं, आज के बाद तुम मुझे सिर्फ रणधीर बुलाओगी। आराम। थैंक यू रणधीर। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चोट लगेगी तभी रणधीर का ध्यान मुझ पर आएगा, है ना? तुम्हें क्या काम है? हम शायद साथ में क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाने वाले थे। तुम आ रहे हो या फिर तुम भूल गए? मैंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। एक्सक्यूज मी। ओह, इतनी खूबसूरत हाथ में चोट कैसे लग सकती है? शो मी। ये क्या कर रहे हो? अब तो तुम्हें और ध्यान से काम करना पड़ेगा। अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगी तो रणधीर तुम्हें जॉब से निकाल देगा। वैसे लोग ठीक ही कहते हैं, लोगों को ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जो वो डिजर्व नहीं करते उन्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। औकात से बाहर तो तुम जा रही हो त्रिशा।